बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर ऑफ पीस विजडम एंड फैथ की तरफ से आपका अपना मीर मोहम्मद। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, वाक़या करबला की मुनासबत से आज की हमारी नशिस्त का मौजूद गुफ्तगू यजीद की शख्सियत का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा है। हम आज की नशिस्त की इब्तदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की तबाही कुरैश के चंद नौखेज़ लड़कों से होगी, और इसके बारे में मिरकात शरह मिशकात के अंदर है कि इससे मुराद यजीद की ही शख्सियत है। यजीद की शख्सियत है, हज्जाज बिन यूसुफ की शख्सियत है। और उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक किताबुल अवाइल के अंदर इमाम इब्न अबी आसिम ने नकल की, और उसमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत को बदलने वाला पहला शख्स बनो उमैया से होगा। और बाद रिवायात ज़ईफ़ रिवायत में आता है कि उससे मुराद यजीद है, उसका नाम यजीद होगा। लेकिन इसके बारे में अहले हदीस के बहुत बड़े मायानाज मुहद्दिस शेख हज़रत ज़ुबैर अली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इससे मुराद यजीद ही है। तो यजीद की शख्सियत की मज़म्मत बहुत सारे मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा और मौरख़ीन करते आ रहे हैं। हम उसके बारे में चंद उलमाए इकराम का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं, जिसकी फ़हरिस्त हमने लिखी है। हम चाहते हैं कि इन सब का थोड़ा थोड़ा मौक़िफ़ आपके सामने रखें। सबसे पहले किताब शरह अक़ायद नसफ़ी के अंदर है कि शरह अक़ायद नसफ़ी के अंदर यजीद की शख्सियत की पुरज़ोर मज़म्मत की है, और उन्होंने उसमें है कि वो हज़रत इमाम हुसैन के शहादत में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर यजीद को मुनाफिक और फाजर और फासिक डिक्लेयर किया। इसके अलावा इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब तारीख़ खुलफा के अंदर यजीद का नाम लेकर, इब्न ज़ियाद का नाम लेकर उस पर लानत की है। और इसके अलावा इमाम कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह, जो अहले देवबंद के यहाँ बहुत बड़ी मायानाज शख्सियत है, उन्होंने किताब शहादत हुसैन और किरदार यजीद के नाम से लिखी, जिसमें उन्होंने यजीद की शख्सियत का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा पेश किया। और उसके अलावा इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपती ने यजीद पर लानत के जवाज़ को पेश किया है, और उन्होंने यजीद की शख्सियत को खूब जायज़ा लिया है। इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में जितनी भी किताबें, और ख़ुसूसी तौर पे वाक़या करबला की मुनासबत से और यजीद की शख्सियत के बारे में जब भी मुसलमान उम्मत के उलमा की आरा को पढ़ोगे तो उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल सर फहरिस्त हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि जो शख्स क़यामत के दिन पे ईमान रखता है वो यजीद से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। और इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने एक किताब लिखी, और उसका किताब का टाइटल ये है कि जो शख्स यजीद पर लानत नहीं करता वो मुतअस्सिब है, यानी अहले बैत से तासुब रखता है। और उसमें यजीद की शख्सियत का उन्होंने खूब जायज़ा लिया। और उसी किताब के अंदर उन्होंने काजी अबू याला की किताब का तज़किरा किया, और उन्होंने कहा कि काजी अबू याला ने एक किताब लिखी जिसमें उन तमाम शख्सियतों का नाम लिखे हैं जो शख्सियतें लानत के मुस्तहक़ हैं, और उसमें उन्होंने यजीद का नाम भी लिखा है। उसके अलावा अल्लामा वहीदुज़्ज़मा हदियतुल महदी के अंदर यजीद पर लानत का जवाब पेश किया, और उन्होंने कहा कि हम यजीद पर लानत करने के कायल हैं, क्योंकि हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल ने यजीद पर लानत की। उसके अलावा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने तकमीलुल ईमान के अंदर यजीद पर लानत की है, और उन्होंने उन लोगों का रद्द किया जो ये कहते हैं कि यजीद पर लानत ना की जाए, क्योंकि लानत करना किसी मुसलमान पर या किसी फासिक बंदे पर, मुतईन शख्स पर लानत करना जायज़ नहीं। तो उन्होंने कहा कि लानत करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि कुरान में और अहदीस में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोगों का पर लानत की गई है। जो शख्स ऐसा अमल करे जो लानत का मुस्तहक़ हो, फिर उस पर लानत करना जायज़ है। और इसके अलावा मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी और नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान ने यजीद पर जो है बहुत यजीद की शख्सियत की बहुत बड़ी मज़म्मत की, और
तमाम उलमाए उम्मत के बहुत बड़े शारहीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा सब के सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ है यजीद की शख्सियत जो है फासिक और फाजर है। और उसके लानत पर मैंने कुछ किताबों के हवाले आपके सामने पेश किए, लेकिन इससे ये साबित होता है कि यजीद की लानत पर जो है थोड़ा बहुत इख्तलाफ रहा है कि कुछ कहते हैं कि सुकूत इख्तियार किया जाए, लेकिन यह भी नहीं है कि किसी ने लानत ना की हो। बहुत बड़े मुहद्दिसीन और आइमा यजीद पर लानत की है, जैसा कि मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो सेंटर ऑफ पीस विज़डम एंड फैक्ट जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी है कि यजीद, उसमें हमने HD कैमरा में के अंदर वो JPG डाले हैं उन कुतुब के, जिसमें है कि यजीद पर लानत की जा सकती है। तारीख़ इब्न खल्दून के अंदर मैंने पहले भी एक वाक़या नकल किया था कि जब हज़रत अमीर मुआविया ने सुफियान बिन औफ को कुस्तुनतुनिया के लिए पे जहाद करने के लिए भेजा, तो यजीद को भी भेजने का इरादा किया, लेकिन यजीद नहीं गया। जब पता चला कि वहाँ मुसलमान की बहुत बड़ी तादाद शहीद हुई है, तो यजीद ने कहा कि उन मुसलमानों के नुकसान से और उनकी शहादत से मेरा क्या लेना देना, मैं तो खूब ऐश अशरत से हूँ। यानी एक ऐसा बद किरदार और बद अकीदा शख्स जो जहाज से भी डर रहा है और वहाँ जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं उन पर अफसोस करने के बजाय कह रहा है कि उनकी शहादत से और उनकी नुकसान से मेरा क्या लेना देना। तो आप समझ सकते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत पर वो कैसे रंज होगा और वो कैसे अफसोस कर सकता है। उनकी दिल तो इमाम हुसैन की शहादत पर खूब जो है वो खुश होगी। हम यजीद की शख्सियत पर लानत के कायल, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, इसलिए कि अगर हम ये कहते हैं कि यजीद जो है वाक़या करबला के अंदर उनका हाथ नहीं है, वाक़या हिरा के अंदर उनका कोई काम किरदार नहीं है, तो इससे यह साबित हो जाता है कि वो तो एक मादल्ला इन सबूतों से अगर हम उनको बरील ज़िम्मा कह दें तो इससे साबित होता है कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गए ना, एक बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती बन गई। और उसके अलावा ये भी दलाल दे रहे हैं कि वो बहुत बड़े परहेजगार थे और मुसलमान उम्मत ने उसकी बैत कर ली, इमाम हुसैन ने माज़अल्लाह उसके ख़िलाफ़ जो है बगावत की। ये सारे के सारा दलाइल जो है फरसुदा है। तमाम उम्मत के मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, मौरख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यजीद के ख़िलाफ़ खुरूज और बगावत हक पर थी। उन्होंने जो कुछ किया वो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ किया। अल्लाह ताला ने उनको फ़तह दी। बज़ाहिर करबला के अंदर यजीद और उनके हवारियों को एक फ़तह मिली, लेकिन फ़तह असल में इमाम हुसैन और उसके मौक़िफ़ की हुई है। ता क़यामत हुसैन से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उनके नाम अदब और एहतराम से लेते हैं। और यजीद जो समझता था कि इमाम हुसैन मिट गया है, माज़अल्लाह यह हो ही नहीं सकता। असल में शख्सियत यजीद मिट गई, उसका वजूद ही इस दुनिया से मिट गया। आज उसका नाम कोई भी लेता है तो वो कराहत महसूस करता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन हम जैसे नाचीज़ों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में अगर जगह दे दे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। यजीद के हवारियों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर फिर भी वो बाज नहीं आते तो उनका हशर क़यामत के दिन इब्न ज़ियाद और शिमर और यजीद के साथ करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।